रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर उर्फ अनिल महतो की हत्या के मामले में पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शूटर अमन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके साथ ही इस हत्याकांड में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले हत्या के दिन ही पुलिस ने एक अन्य शूटर रोहित को हिरासत में ले लिया था। माना जा रहा है कि रोहित की निशानदेही पर ही अमन की गिरफ्तारी संभव हो सकी है। अनिल टाइगर हत्याकांड को सुलझाने के लिए डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने विशेष जांच दल का गठन किया था। एसएसपी के नेतृत्व में गठित इस टीम ने टेक्निकल सेल की सहायता और पहले गिरफ्तार शूटर रोहित से पूछताछ के आधार पर अमन को धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अमन सिंह, मनीष चौरसिया, जिशान अख्तर और अजय कुमार शामिल हैं। इस घटना में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। गुरुवार को ये जानकारी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस मामले में बुधवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से मुलाकात की थी। रांची के विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में इस मंडल ने हत्याकांड के खुलासे और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। विधायक ने कहा कि रांची जिले में दिन दहाड़े हत्या, चोरी, डकैती और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। अनिल महतो की हत्या के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में देरी चिंता का विषय है। उन्होंने डीजीपी के समक्ष भूपल साहू हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया। जवाब में डीजीपी ने सभी मामलों का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। पुलिस अब इस हत्याकांड के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने में जुटी है। शूटर अमन की गिरफ्तारी के बाद मामले में नए खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अन्य संदिग्धों की तलाश भी तेज कर दी गई है। इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। 26 मार्च को अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था और इस एसआईटी ने काफ़ी मेहनत से काम किया और जो बातें खुलकर सामने आई वो आई मुख्यतः जो है जमीन विवाद को लेकर के हत्या। सर्वप्रथम एक अपराधी घटना के तुरंत बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और वो उसमें गिरफ्तार हुआ था, रोहित वर्मा नाम का अपराधी, जिसे उसको मुठभेड़ वाले कांड में गिरफ्तार कर अग्रसारी किया गया। उसके बाद जो है उसका एक सहयोगी है अमन सिंह, वो अभी गिरफ्तार हुआ और इस घटना में जिसने सहायता की उसमें कुल मिलाकर 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया गया है। रोहित वर्मा को रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। वजह यह थी कि जाम गुरु मौजा है आगे थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक जमीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव वो उस जमीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये जमीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक हैं, इन्होंने स्थानीय खतंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब ये जो है जोतकार खेवटदार की जमीन है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध अब चल रहा था। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल जो मृतक टाइगर उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने लिया है। विनोद पासवान के घर में बैठक हुई थी। उस दिन जो बातचीत हुई उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना जमीन है विवादित आप 50,000 रुपये पर डिस्कस करके दीजिए तो जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई। बाद में देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जमीन को सांसद पद से एक पहुंच पद बनाने का प्रयास किया। उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया था। शिलान्यास के एन वक्त पहले फिर अनिल महतो ने विरोध किया, मृतक है, और इस विरोध के चलते वह शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया। जब शिलान्यास स्थगित हो गया, सांसद पद से नहीं हो पाया, तो देवव्रत नाथ शाहदेव और भी नाराज हो गया और तब उसने हत्या के षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नाम के अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया
और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को जिम्मेवारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोग और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया एक समता था। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 अभी तक से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो इसका षड्यंत्र करता है वो भी यहाँ से फरार है। हम लोग इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी अन्य दोनों पर चल रहा है।